हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूजपाद स्वामी विरचित जिनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अंतर्गत ऐप संज्ञक जो कार्य होते हैं वे हमारे बीच में दर्शाए जा रहे हैं। सामान्यतः एचपी सूत्र के द्वारा ऐप आदेश होता है, परंतु जिन शब्दों में एचपी सूत्र के अतिरिक्त जो विशेष कार्य होता है, जहां पर आदेप सूत्र से ऐप आदेश की प्राप्ति के बाद भी ऐप आदेश की जो विधि होती है वह आचार्य भगवंत हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। आचार्य भगवंत ने कहा कि जो भू आदि शब्द हमारे कोश में है, उन भू आदियों की धू संज्ञा होती है, अर्थात उनको धू के नाम से जानना, और जो प्रादि 22 उपसर्ग हमारे बीच में हैं उनको गी संज्ञक से जानना, अर्थात प्रादि की गी संज्ञा होती है और भू आदि की धू संज्ञा होती है। और गी और धू का जब योग मिले, पूर्व में गी और सामने धू और धू के आदि में हो रिरी, तो वहां पर आदेप सूत्र के माध्यम से ऐप आदेश की प्राप्ति के बाद आचार्य भगवान कहते हैं धा वृत्ति गे, अर्थात धू का सप्तमी के एक वचन में बनेगा धौ और रित का बनेगा रीति और गी का बनेगा गे, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गी माने उपसर्ग से, धू माने धातु, कौन सी धातु? रीति, रित वाली धातु माने ऋ जिनके आदि में है, ऐसी धातुओं के होने पर तो अवर्णांतात गेर ऋकारादौ धौ द्वयो एकः ऐप भवति। अवर्णांतात गी उपसर्ग से ऋकार आदि, ऋकार है आदि में जिनके ऐसे धू माने धातु के होने पर दोनों के स्थान पर एक ऐप आदेश होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में स्थिति है, प्रा उपसर्ग है जिसको गी कहा जाता है, और रिद नोती ये बना बनाया धातु का रूप है, रिद धातु है, तो रिद नोती के पूर्व में रिरी है और उपसर्ग संबंधी गी संबंधी अवर्ण है, तो दोनों के स्थान पर प्राधन रिद नोती उपधन रिद नोती। यहाँ पर आदेप सूत्र से ऐप आदेश की प्राप्ति थी, परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं धा वृत्ति गे, अर्थात धातु संबंधी रिरी जिनके आदि में है, ऐसे उपसर्ग से परे गी से परे जो रिरी धातु है, उन दोनों के स्थान पर एक ऐप आदेश होता है। अब ऐप आदेश क्या किया जाए? तो ऐप आदेश हमारे पास में 3 है, एक दीर्घ आ, एक ऐ, एक औ। ऐच प्रत्याहार को और आ इनकी ऐप संज्ञा यानी कि वृद्धि संज्ञा हुई थी, तो यहाँ पर दीर्घ आ आदेश होगा, और दीर्घ आ आदेश होने पर क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान मिलाया जाएगा, तो यहाँ केवल दीर्घ आ का जो उच्चारण स्थान है वह हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ ऐप आदेश हुआ आ, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं रंतोणु,
वो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जहां रिरी के स्थान पर जो आदेश रूप कार्य किया जाता है, वहां पर वह आदेश र पर माने रा उसके परे होते हैं। इस प्रकार से रपर रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो अपने आप स्वतः दीर्घ जो आइप आदेश आपने किया है, उसके सामने रा और जुड़ जाएगा, तो वो हमारा आइप कहलाएगा आर। उसके बाद व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, अर्थात जो स्वर रहित अच अच्छीनम परेण संयोज्यम, अच से हीन जो हल है वह परवर्ण को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सभी शब्द परस्पर में जुड़ जाने पर प्रार्ध नोति उपार्ध नोति प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जो रेप है, उस रेप के बाद में जो भी व्यंजन वगैरह होते हैं, अर्थात धुट होते हैं, असिट होते हैं, जिनको असिट संज्ञा दी जाती है, रेफा क्रांत से दुत्त मसीटो वा का तंत्र रूपमाला में ऐसा एक सूत्र आता है। उस सूत्र के माध्यम से सिट भिन्न जो वर्ण होते हैं, उनके लिए दुत्त आदेश होता है, डबल हो जाता है। ऐसी व्यवस्था बताने के लिए हमारे बीच में सूत्र आता है। यहाँ पर रा और हा के बाद जो यर प्रत्याहार होता है, उस यर प्रत्याहार को दुत्त होता है। यर प्रत्याहार यवरट लण यमगण नम झमे घड़ दस, जब गढ़ दस खप छटत चट तव कपय ससर। तो इस प्रकार से आगे तक चलता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत पहले द्वित्व की चर्चा करने के बाद में कहां पर निषेध होता है, उस बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब अग्रिम जो सूत्र आ रहा है, उस सूत्र का प्रयोग केवल यही नहीं करना है। जहां आपने आदेप सूत्र से ए आदि कार्य किए हैं, वहां पर भी वही कार्य होता है जो आपने अभी तक नहीं किया है। अब सूत्र आपके बीच में आ रहा है और सूत्र कह रहा है वा सुपी। अब यहाँ पर हमने धा वृत्ति गे, इस सूत्र के माध्यम से हमने धातु संबंधी रिरी को आर आदेश किया था, आर आइप आदेश किया था, वृद्धि रूप आदेश किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष चीज आपके बीच में आ रही है। सूत्र आ रहा है वा सुपी। सुपी का मतलब होता है जहां धातु शब्दों से बनाई जाती हो, माने जो पहले शब्द हो, उस शब्द से पुनः जो धातु बनाई जाती है, उसको सुप धातु कहते हैं। अर्थात जिसको नाम धातु कहते हैं, जिसको शब्दों से शब्द बनाया जाता है, धातु बनाई जाती है, उनको नाम धातु कही जाती है। और वही चर्चा यहाँ पर कह रहे हैं वा सुपी। सुपी माने सुप सी औ जस अम औ सस आदि के प्रयोग जिसमें सिद्ध होते हैं, उनसे पुनः जो धातु बनाई जाती हैं, उन धातुओं के बनने पर उसको जो नाम धातु संज्ञा दी जाती है, ऐसी नाम धातु संबंधी होने पर वा माने विकल्प से ऐप आदेश होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर सामान्यतः धा वृत्ति गे सूत्र से ऐप आ आदेश होना था, ऐसी जो धू अर्थात सुप संबंधी, धू माने धातु हो, जो पहले सुप वाली कार्य हुए हो और उसके बाद में जो धातु बनाई गई हो, ऐसी धातु संबंधी रिरी के होने पर विकल्प से ऐप आ आदेश होता है।
ये सूत्र कह रहा है बासुपी। अब जैसे हमारे सामने स्थिति है प्रा धन ऋष भी यति। अब ऋषभ शब्द था, ऋषभ सुप था, उस ऋषभ सुप के बाद उसको धातु बना दी गई है और धातु बनने पर वह ऋषभ यति शब्द बनता है। तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग है और प्रा उपसर्ग होने के बाद में जो प्रा उपसर्ग के बाद में ऋष भी यति ये हमारे बीच में है और ये हमारे बीच में होने पर माने गी उपसर्ग संबंधी प्रा पूर्व में है और ऋष भी अति ये धू माने धातु भी है, लेकिन ऋष भी अति जो धातु है वो सुपी माने सुप माने नाम संज्ञक धातु है। तो नाम संज्ञक धातु के होने पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऋकारादो सुप धौ गेय अवर्ण से वा ऐप भवती। माने ऋकार आदि सुप धू धातु के होने पर जो उपसर्ग संबंधी अवर्ण है उसके स्थान पर विकल्प से ऐप आदेश होता है। अब यहाँ पर विकल्प से ऐप आदेश कर दिया गया है। अब ऐप आदेश करने के बाद में ऐप आदेश क्या होता है, वही आ, आई और औ, इन तीन में से एक आ का उच्चारण स्थान मिलता है। तो आ आई आदेश होने पर रंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप होकर आर हो जाता है। प्रा आर और उसके बाद में भृस सभी यति माने रिरी के स्थान पर तो चली गई, तो सभी यति ये हमारे बीच की स्थिति है। और ऐसी स्थिति होने पर यानी कि रेप और रेप के सामने है शकार। अब ध्यान रखना कातंत रूप माला में कहा गया है रेपा क्रांतस्य दुत्व मसीटोवा माने रेप से आक्रांत जो व्यंजन है। कौन सा व्यंजन कहते हैं, सिट भिन्न। सिट भिन्न जो है यानी कि 33 व्यंजन होते हैं, उनमें से सिट माने साद है, सिडिति सादया सा 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 हा, इनको छोड़कर जो कहलाते हैं वे सब असिट कहलाते हैं। ये सिट कहलाते हैं, बाकी असिट। तो अर्थात असिट व्यंजन के होने पर दुत्त होता है, तो स्वाभाविक है कि सिट के होने पर दुत्त नहीं होता है। उसी बात को यहाँ आगे दर्शा रहे हैं। पहले दुत्त करने की व्यवस्था बता रहे हैं कि दुत्त कहाँ होता है। वहां पर रेप से सहित हो उसके लिए दुत्त होता है, लेकिन यहाँ आचार्य भगवंत रा के बाद हावी हो तो भी दुत्त करने की प्रक्रिया हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। सूत्र हमारे बीच में है अचोर रहा द्वे, अचोर रहा द्वे, पूर्व में अच हो उसके बाद में रा और हा हो, उनके बाद में जो वर्ण है उन वर्णों को तुत्त हो जाता है। अब सामने वाला वर्ण कौन सा हो सूत्र में नहीं है, तो आगे पीछे के सूत्रों से यर प्रत्याहार निकल कर आता है। यर, अब यर प्रत्याहार निकल कर आता है तो अचः उत्तरो यौ रेप हकार्यो ताभ्याम उत्तर से यरो विवासया द्वे रूपे भवता। अचः उत्तर, अच से आगे सामने रहने वाले, उत्तरहु द्विवचन है, यौ द्विवचन है, रेप हकारौ द्विवचन है। अर्थात अच से सामने पूर्व में हो अच, उसके बाद में हो रेप और हकार, और उसके उनसे परे जो यर प्रत्याहार है उन यर प्रत्याहार को विवासया विकल्प से द्वे माने द्वत्व रूपे द्वत्व रूप होता है। भवता माने होता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात पूर्व में हो अच प्रत्याहार, उस अच प्रत्याहार के उत्तर में माने सामने रेप
अथवा हकार हो और उसके बाद में सामने यर प्रत्याहार हो, तो उस यर प्रत्याहार को विकल्प से द्वित्व होता है, अर्थात दो हो जाते हैं। यहाँ पर यर प्रत्याहार के अंतर्गत वे सभी आ जाते हैं, माने यवरट से चालू करना है और सस्सर तक पहुंचाना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सस्सर तक पहुंचाना है तो पहले नंबर पर जो हा है वो हा छूटा हुआ है बरट है, बरट के बाद में यर प्रत्याहार कहा है और सस्सर के बाद में फिर हल आता है तो वह छूटा हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि पहले हा को भी छोड़ दिया और बाद में भी हा को छोड़ दिया। ऐसा क्यों? अरे भैया, हा से परे जो वर्ण है उसी को तो द्वित्व करना है। अब हा के बाद में ही हा होगा और उसी को द्वित्व कर देंगे तो फिर कहने से फायदा ही क्या है। इसलिए सूत्र जो 14 बनाए गए हैं उनमें एक एक चीज आपको बड़ी कीमती मिलेगी अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जाए। तो यर प्रत्याहार को कहां से बनाया? यवरट लण से, और कहां तक ले गए? सस्सर। उसके बाद में हा आना है, माने हा को ग्रहण ना पहले वाले हा को ग्रहण करना है ना बाद वाले हा को ग्रहण करना है, इसलिए यहाँ पर यर प्रत्याहार बनाया। अब आप कहेंगे कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत वो तीनों सावी ग्रहण आगे हो गए हैं जिनको आपने सिट कहा है, और सिट के होने पर द्वित्व नहीं होता है, ऐसा आपने कातंत्र रूपमाला का सूत्र सुनाया था, रेपा क्रांत से द्वित्व मसीटो वा और सादया सिडिति सादया, ऐसा बताया। लेकिन यहाँ पर यर प्रत्याहार के अंतर्गत वहां पर सा तीनों सा आ गए हैं, तो ये दोनों चीजें तीनों साओं को ग्रहण किया गया है। ऐसा क्यों? तो आगे आचार्य भगवंत इस बात को हमारे बीच में बताएंगे। कहते हैं ऐसा होने पर इति प्राप्ते, ऐसा होने पर आचार्य भगवंत कहते हैं सरोचि द्वित्वम ना भवती। अब पहले तो कह दिया कि यर प्रत्याहार को द्वित्व होता है, फिर उसके बाद में वार्तिक दे दी, कहते हैं सरोचि द्वित्वम न भवती एव, ये फुल स्टॉप लगना है यहाँ पर, भवती एव के बाद में फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप क्या लगना है? कहते हैं इति प्राप्त, कहते अचो रहा द्वे, इस सूत्र की प्राप्ति होने पर, क्योंकि यहाँ पर सभी अति शेष बचा हुआ है। कहते हैं इति प्राप्त, प्राप्ति होने पर वार्तिक हमारे बीच में आती है सरोचि द्वित्वम न भवती एव, फुल स्टॉप समाप्त। कहते आपने क्या कहा? यर प्रत्याहार के होने पर द्वित्व होता है, तो कहते हैं यर प्रत्याहार हमने कह तो दिया, लेकिन सरोचि सर प्रत्याहार के होने पर, सर प्रत्याहार माने रा, माने जो लास्ट सूत्र है 13वें नंबर का सर, तो उसमें तीनों सा आ जाते हैं, उसी को सर प्रत्याहार कहते हैं। तो कहते हैं सरोचि द्वित्वम ना, सर प्रत्याहार होने पर द्वित्व नहीं होता है, यानी कि निषेध होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर प्राप्त होने के बाद इस वार्तिक से निषेध हो जाता है, और इस वार्तिक से निषेध होने पर रेपा क्रांत से द्वित्व मसीटो वा, जो सूत्र का तंत्र रूपमाला में दर्शाया है वह सार्थक हो जाता है, अर्थात सा और हा, इनको छोड़कर सभी शेष व्यंजन यर प्रत्याहार में तीनों सा आ गए थे, लेकिन सरोचि द्वित्वम न भवती एव, ऐसा वार्तिक दर्शाकर उन्होंने सर प्रत्याहार के लिए द्वित्व का निषेध कर दिया। तो यहाँ पर सा जो था सभी अति बचा था, तो सभी अति का सा सर प्रत्याहार के अंतर्गत होने से द्वित्व की प्राप्ति का निषेध स्वतः अपने आप हो जाता है। अब वासुपी जो सूत्र हमारे बीच में आया था, वो वासुपी विकल्प से ऐप आदेश करता है,
अब कहाँ करता है? जहाँ नाम धातु संबंधी हो, तो नाम धातु संबंधी होने पर यहाँ पर दीर्घ ऐप माने वृद्धि रूप जो आदेश है वो विकल्प से होता है। अब विकल्प से होगा तो रंतोणु सहायता से वह रपर रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रार्सभीयति। और जहां ऐप नहीं होगा वहां सूत्र लगेगा आदेप, और आदेप सूत्र के माध्यम से यहाँ पर एप यानी कि गुण रूप कार्य होगा, वहां बनेगा प्रसवीयति, प्रसवीयति। इस प्रकार से दो रूप बनेंगे, एक ऐप रूप और एक एप रूप। और जहां मूर्धन्य सकार, जहां पर सर प्रत्याहार को यर प्रत्याहार कह के द्वुत किया जा रहा था, वहां पर सरोचि द्वत्वम न भवति एव, अर्थात सर प्रत्याहार के होने पर द्वत्व नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो शब्द बन गए दो, द्वत्व की विधि बनाकर फिर उसका निषेध वार्तिक के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पर जाकर ऐप संबंधी संधि कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अंतर्गत जो कम सूत्रों को संग्रहित आपके बीच में किया जा रहा है, उसके अंतर्गत ऐप संधि का प्रसंग प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। परंतु हो सकता है कि जैनेन्द्र महावृत्ति में यदि और अवलोकन किया जाए तो अन्य कोई नियम के अंतर्गत कहीं ऐप संधि अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन वो आगे का विषय है। अभी आपके बीच में जो जैनेन्द्र महावृत्ति के सूत्रों को रखा जा रहा है, उस संबंधी उन सूत्रों संबंधी ऐप कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। आगे पर रूप संधि हमारे बीच में आएगी, उस पर रूप संधि की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। और अगले सत्र में हमारे बीच में जो पर रूप संधि होती है उसमें धातु के आदि में एंग प्रत्याहार होना चाहिए। धातु के आदि में एंग प्रत्याहार हो और उस धातु के पूर्व गी माने उपसर्ग संबंधी अवर्ण हो, तो उपसर्ग संबंधी अवर्ण के होने पर और सामने धातु संबंधी एंग प्रत्याहार के होने पर रूप जो कार्य होता है उसको पर रूप संधि कहते हैं। तो ऐसी पर रूप संधि की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।